बहुत से स्टूडेंट्स की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई कि उनको एमसीक्यूज़ के आंसर्स तो मिल जाते हैं, लेकिन उन आंसर्स को अंडरस्टैंड करने में काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। तो ये सीरीज़ आपके लिए है, जिसके अंदर आपको ना सिर्फ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं, बल्कि साथ में इजी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है कि आप उन आंसर्स को अंडरस्टैंड कर सकें। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर आपको ACC 311 फंडामेंटल्स ऑफ ऑडिटिंग के मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ करवाए जा रहे हैं ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सबसे पहले कि ऑडिटिंग मीन्स, ऑडिटिंग का मतलब क्या है। सो एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अकाउंटेंट्स बनाते हैं उनको एग्जामिनेशन करना, ताकि उनमें से एरर या फ्रॉड जो उसको डिटेक्ट किया जा सके। और सो ऑडिटिंग इज़ द इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटिंग क्या है? इंडिपेंडेंटली तौर पर एग्जामिनेशन करना, एवेल्यूशन करना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको। नाउ मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग इज, अब ऑब्जेक्टिव जो है वो मेन क्या है ऑडिटिंग का, वो है एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हवाले से ओपिनियन देना है। सो ऑडिटर गिव्स ओपिनियन ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ अकाउंट। ओपिनियन देता है ऑडिटर जो है वो ट्रू और जो फेयर व्यू होता है अकाउंट्स का, क्या अकाउंट्स के अंदर कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं डिटेक्ट किया गया या कोई एरर वगैरह। सो ऑडिटर इज़, अब ऑडिटर क्या है? इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होता है, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उससे हटके होता है। सो ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंपनी, ये लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंट होना चाहिए कंपनी से। और ख़ास तौर पे अगर हम एक्सटर्नल ऑडिट की बात करें तो वहाँ पर। सो ऑडिटिंग हेल्प्स इन, ऑडिटिंग जो वो हेल्प करता है इनमें से क्या है? इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट, और जो रिलायबिलिटी होती है अकाउंट्स की उनके अंदर इजाफा होता है। सो इट इम्प्रूव ट्रस्ट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये बेहतर बनाता है ट्रस्ट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सो ऑडिटर्स रिपोर्ट कंटेन, ऑडिटर रिपोर्ट में इनमें से क्या है? वो है ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर ओपिनियन देना। सो इट एक्सप्रेसेस ऑडिटर्स ओपिनियन, जो ऑडिटर के ओपिनियन है वो उसका इजहार है। अब ये क्या अनक्वालिफाइड रिपोर्ट मीन्स, अनक्वालिफाइड रिपोर्ट का मतलब इनमें से क्या है? वो है क्लीन ओपिनियन होना, ओपिनियन जो क्लीन होना। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ट्रू और फेयर होना। ना क्वालिफाइड रिपोर्ट इंडिकेट्स, और जो क्वालिफाइड है वो उसका उलट है, यानी कि सम इश्यूज फाउंड, यानी कि कोई इश्यूज जो है वो पकड़े गए हैं। सो सम प्रॉब्लम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एग्जिस्ट, कुछ प्रॉब्लम्स जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में है। सो एडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग इज, ऑडिटिंग का फ़ायदा अगर हम देखें तो वो क्या है? फ्रॉड डिटेक्शन, फ्रॉड को पकड़ा जाता है। सो इट हेल्प्स डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड, तो इससे एरर्स भी पकड़े जा सकते हैं और साथ में फ्रॉड तो पकड़ा जाता ही है। सो डिसएडवांटेज ऑफ ऑडिटिंग, और लेकिन इसके नुकसान भी हैं। जहाँ फ़ायदे हैं वो है कॉस्ट एंड टाइम। सो इट इंक्रीजेज कॉस्ट एंड टाइम, जब ऑडिट होता है उसका टाइम भी लगता है करवाने में ऑडिट, साथ में उसके ख़र्चे भी बढ़ते हैं इस ज़्यादा ख़ास तौर पे अगर इसको बाहर से ऑडिटर अगर कोई आ रहा है। सो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, अब ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या है? वो है ट्रू एंड फेयर व्यू, ट्रू और फेयर व्यू का होना। सो ऑडिटर इंश्योर्स फेयर रिप्रेजेंटेशन, ऑडिटर यकीनी बनाता है फेयर रिप्रेजेंटेशन को ना। प्रिंसिपल ऑफ ऑडिटिंग इंक्लूड्स, जो प्रिंसिपल्स हैं ऑडिटिंग के उसमें आ जाता है क्या? इंडिपेंडेंस का होना। सो ऑडिटर मस्ट रिमेन इंडिपेंडेंट, ऑडिटर लाजमी तौर पर इंडिपेंडेंट रहे ना। ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय, अपॉइंट कौन करता है ऑडिटर को? वो करता है शेयर होल्डर्स करते हैं। सो ऑडिटर्स अपॉइंट ऑडिटर, सॉरी शेयर होल्डर्स अपॉइंट ऑडिटर इन कंपनीज, शेयर होल्डर्स आर दोज हु अपॉइंट ऑडिटर इन द कंपनी। ना ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशू टू इंश्योर, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो है वो इशू किए जाते हैं किस चीज़ को यकीनी बनाने के लिए? वो है क्वालिटी ऑफ ऑडिट, यानी कि एक स्टैंडर्ड है उससे नीचे ना गिरे। सो स्टैंडर्ड इंश्योर प्रॉपर ऑडिट क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी का एक जो मेयार है उससे नीचे ना आए। सो ऑडिटर्स हैज़ राइट टू, ऑडिटर का राइट है इनमें से क्या? एक्सेस कंपनी रिकॉर्ड, कंपनी रिकॉर्ड जो है उन तक रसाई का, ताकि फ्री वो ऑडिट कर सकता है। ऑडिटर कैन इंस्पेक्ट ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, ऑडिटर जो है वो मायने कर सकता है तमाम फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का। ना ड्यूटी ऑफ ऑडिटर इज टू, ऑडिटर की ड्यूटी इनमें से क्या? वो है रिपोर्ट ट्रुथफुली, सच्चाई के साथ रिपोर्ट करे। ऑडिटर मस्ट रिपोर्ट ट्रू फाइंडिंग्स, उसको ट्रू फाइंडिंग्स रिपोर्ट करना चाहिए। ना ऑडिटर इज लाइबल फॉर, ऑडिटर लाइबल इनमें से किसके लिए? फ्रॉड और नेग्लिजेंस के लिए। सो ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेग्लिजेंस और फ्रॉड, ऑडिटर जो वो रिस्पॉन्सिबल होता है नेग्लिजेंस के लिए या फिर जो फ्रॉड होते हैं उसके लिए। सिविल लाइबिलिटी का मतलब इनमें से क्या है? फाइनेंशियल कंपनसेशन, यानी कि कुछ पे करना होगा। सो सिविल लाइबिलिटी इन्वॉल्व पेइंग डैमेजेस, डैमेजेस के लिए पे करना होगा। अब ये कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड, बुक्स ऑफ अकाउंट अगर हम देखें तो उसमें आ जाता है क्या? फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स आ जाते हैं, दे इंक्लूड लेजर्स जर्नल वगैरह, इसमें लेजर्स और जर्नल्स वगैरह आ जाते हैं ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूड, अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं उसमें क्या शामिल है? इनमें से बैलेंस शीट है। सो बैलेंस शीट हो गया, इनकम स्टेटमेंट हो गया, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, ये तमाम के तमाम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आ जाते हैं। कोई एक स्टेटमेंट में नहीं बल्कि कई सारे स्टेटमेंट्स होते हैं ये। नाउ एंटिटी मीन्स, अब एंटिटी का मतलब क्या है? अब पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन। अब पर्सन में नेचुरल पर्सन ह्यूमन आ जाता है, और आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन जो है वो कंपनी होती है। तो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन है। सो एंटिटी रेफर्स टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और अक्सर एंटिटी का लफ्ज़ जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है।
सो रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स रिस्क जो है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, इसका मतलब क्या है, वो है एरर्स का होना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। सो रिस्क डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, तो इस चीज़ का रिस्क होना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो इनकरेक्ट हैं। नाउ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इज़ यूज टू, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, प्रिवेंट एरर्स, एरर्स को जो है वो रोका जाता है। सो इट हेल्प्स प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर, ये हेल्प करता है रोकने में और डिटेक्ट करने में एरर्स को। नाउ इंटरनल कंट्रोल इंक्लूड्स, अब इंटरनल कंट्रोल में शामिल है इनमें से क्या है, वो है प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज। सो इट इंक्लूड्स रूल्स एंड प्रोसीजर्स, इसमें रूल्स और प्रोसीजर्स जो है वो आ जाते हैं। नाउ ऑडिट एविडेंस इज, अब ऑडिट एविडेंस इनमें से क्या है, प्रूफ कलेक्टेड बाय ऑडिटर, ऐसा प्रूफ जिसको ऑडिटर ने कलेक्ट किया है। सो एविडेंस सपोर्ट्स ऑडिट ओपिनियन, एविडेंस जो वो सपोर्ट करता है ऑडिट ओपिनियन को। नाउ स्ट्रॉन्गेस्ट ऑडिट एविडेंस इज, जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑडिट एविडेंस है वो इनमें से क्या है, वो है एक्सटर्नल कन्फर्मेशन, एक्सटर्नली तौर पे कन्फर्मेशन हो जाना। सो एक्सटर्नल एविडेंस इज मोस्ट रिलायबल, तो ये एक्सटर्नल एविडेंस सबसे ज़्यादा रिलायबल होता है। सो ऑडिट टेस्ट आर यूज टू, ऑडिट टेस्ट का इस्तेमाल करते हुए क्या किया जाता है, चेक एक्यूरेसी, एक्यूरेसी को चेक किया जाता है। सो टेस्ट वेरीफाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, टेस्ट जो है वो वेरीफाई करते हैं जो भी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है। नाउ सब्सटेंशिएटिव सब्सटेंसिव प्रोसीजर टेस्ट, सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स जो है वो टेस्ट करते हैं, इनमें से क्या फाइनेंशियल बैलेंसेस को करते हैं। सो दे वेरीफाई अकाउंट बैलेंसेस, ये अकाउंट बैलेंसेस को वेरीफाई करते हैं। नाउ ऑडिट प्रोसेस स्टार्ट विद, स्टार्ट होता है ऑडिट प्रोसेस कहाँ से, प्लानिंग के साथ स्टार्ट होता है। सो ऑडिट बिगिंस विद प्लानिंग, इसकी शुरुआत प्लानिंग से होती है। नाउ ऑडिट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड एज एट, ऑडिट रिपोर्ट को बनाया जाता है, कब बनाया जाता है, एंड के पास। सो फाइनल स्टेप जो है वो क्या है, रिपोर्टिंग है। नाउ मटेरियल मिस स्टेटमेंट मीन्स, मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब इनमें से क्या होता है, वो है सिग्निफिकेंट एरर। सो इट अफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग, या डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है। नाउ इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, इंडिपेंडेंस होना ऑडिटर का इंपॉर्टेंट होता है। इनमें से किसकी वजह से, वो इसलिए होता है क्योंकि ऑब्जेक्टिव ओपिनियन की वजह से इंश्योर्स फेयर जजमेंट, जो कि यकीनी बनाता है फेयर जजमेंट को। नाउ ऑडिट एविडेंस मस्ट बी, ये एविडेंस लाजमी तौर पे होना चाहिए क्या, सफिशिएंट भी और अप्रोप्राइट भी होना चाहिए। सो एविडेंस मस्ट बी रिलायबल एंड सफिशिएंट, एविडेंस ऐसा हो, रिलायबल भी हो और सफिशिएंट भी हो। ना इंटरनल कंट्रोल हेल्प्स इन, इंटरनल कंट्रोल हेल्प करता है इनमें से किसके अंदर, वो करता है फ्रॉड को रोकने के अंदर। सो प्रिवेंट्स एंड डिटेक्ट फ्रॉड, ये रोकता है और डिटेक्ट करता है फ्रॉड को। ना ऑडिटर मस्ट फॉलो, ऑडिटर को लाजमी तौर पर फॉलो करना चाहिए क्या, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो भी होते हैं उनको ऑडिटर्स फॉलो, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, ऑडिटर्स फॉलो करते हैं ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को। ना ऑडिट ओपिनियन इज बेस्ड ऑन, ऑडिट ओपिनियन बेस्ड करती है इनमें से किसके ऊपर, एविडेंस के ऊपर। सो ओपिनियन इज बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंस, ओपिनियन बेस करता है ऑडिट एविडेंस के ऊपर। ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करता है, प्रॉफिट या लॉस शो करता है, खासतौर पे जो इनकम स्टेटमेंट होता है। सो दे शो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हमें पता चलती है अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखें, हम बैलेंस शीट वगैरह को हम देखें। ना ऑडिट इम्प्रूव्स, ऑडिट जो है वो बेहतर बनाता है इनमें से क्या है, ट्रस्ट को। सो ऑडिटिंग इंक्रीजेस ट्रस्ट इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग जो है वो बेहतर बढ़ाती है ट्रस्ट जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के अंदर। ना ऑडिटर कैन नॉट, ऑडिटर इनमें से क्या नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता क्या, प्रिपेयर अकाउंट्स, अकाउंट्स नहीं बना सकता, ये काम होता है अकाउंटेंट्स का। मोर स्पेसिफिकली बात करें तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स का। सो ऑडिटर्स ओनली वेरीफाइज एंड नॉट प्रिपेयर अकाउंट्स, ऑडिटर सिर्फ वेरीफाई करते हैं, प्रिपेयर नहीं करते अकाउंट्स को। सो ऑडिट रिस्क इज, ऑडिट रिस्क इनमें से क्या है, वो है रिस्क ऑफ रॉन्ग ओपिनियन, रॉन्ग ओपिनियन का रिस्क होना। सो रिस्क ऑफ गिविंग इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन, ये रिस्क होना कि इनकरेक्ट ऑडिट ओपिनियन ना दे दे। अब ये कि डिटेक्शन रिस्क इज, अब डिटेक्शन रिस्क क्या है इनके पकड़ने का, वो ये कि एरर नॉट फाउंड, एरर था लेकिन पकड़ा नहीं गया, ढूंढा नहीं गया उसको। फेलियर टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट, अब जो भी मिस स्टेटमेंट हुई उसको डिटेक्ट ना कर सके, फेल हो गए। नाउ एनवायरमेंट कंट्रोल, इन्वायरमेंट इंक्लूड्स, सब कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या आ जाता है, पॉलिसीज आ जाती हैं। सो इट इंक्लूड्स एथिक्स, पॉलिसीज एंड मैनेजमेंट स्टाइल, इसमें एथिक्स है, पॉलिसीज भी हो गई और मैनेजमेंट स्टाइल भी हो गया। नाउ ऑडिट वर्किंग पेपर्स आर, ऑडिट वर्किंग पेपर इनमें से क्या है, वो है नोट्स ऑफ ऑडिटर्स। सो ऑडिटर्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, ये ऑडिटर्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन होती है। अब ये कि एक्सटर्नल ऑडिट इज डन बाय, एक्सटर्नल ऑडिट कौन करता है इनमें से, वो करता है इंडिपेंडेंट ऑडिटर करता है ये काम, कंडक्टेड बाय इंडिपेंडेंट ऑडिटर, इंडिपेंडेंट ऑडिटर ये काम करता है। नाउ इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, इंटरनल ऑडिट कौन करता है, वो करता है कंपनी एम्प्लॉयज़ करते हैं। सो डन बाय इंटरनल स्टाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो अंदरूनी जो स्टाफ होता है ऑर्गेनाइजेशन का वही काम करते हैं। ना ऑडिट ऑब्जेक्टिव इज टू, ऑडिट ऑब्जेक्टिव इनमें से क्या होता है, वो होता है वेरीफाई अकाउंट्स, अकाउंट्स वेरीफाई करना है, टू वेरीफाई एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो भी एक्यूरेसी है उसको वेरीफाई करना है। अब आपको ये जो कोर्स पढ़ाया गया है, पढ़ाया जा रहा है, इसके जो मेन फोकस अगर हम देखें इस कोर्स का, तो वो इसमें से क्या है, द आंसर इज ऑडिटिंग प्रिंसिपल, जो ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स हैं, जो उसूल हैं, बुनियादी उसूल हैं वो। सो इट फोकसेस ऑन ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड स्टैंडर्ड, तो इसका फोकस एक तो ऑडिटिंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर भी है और जो स्टैंडर्ड्स हैं जो ऑडिटर्स को फॉलो करना चाहिए।
ना ऑडिट सैम्पलिंग मीन्स, अब ऑडिट सैम्पलिंग की जाती है तो इसका मतलब क्या है? सो इसका मतलब है एग्जामिनिंग सेलेक्टेड आइटम्स फ्रॉम डेटा, यानी कि कुछ मखसूस जो सेलेक्ट किए हुए आइटम्स हैं डेटा से, उनको एग्जामिन करना, पूरा का पूरा डेटा नहीं बल्कि कुछ हिस्सा जो है डेटा का, कुछ मखसूस जो है वो आइटम्स को लेना और उनको एग्जामिन करना। सो ऑडिट सैम्पलिंग इन्वॉल्व्स टेस्टिंग सेलेक्टेड आइटम्स टू ड्रॉ कंक्लूजन्स अबाउट द होल पॉपुलेशन। ऑडिटिंग सैम्पलिंग में ये होता है कि टेस्ट किया जाता है सिलेक्टेड आइटम्स जो होते हैं, ताकि कंक्लूजन निकाला जा सके पूरी पूरी जो पॉपुलेशन है उसके बारे में। ना स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज़, अब सैम्पलिंग में स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग होती है तो ये क्या है? सैम्पलिंग बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, ऐसी सैम्पलिंग जो कि प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस करती है। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग यूजेस प्रोबेबिलिटी मेथड्स टू सेलेक्ट एंड इवेल्युएट सैम्पल्स ड्यूरिंग ऑडिट। ये ऐसी सैम्पलिंग होती है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मेथड का इस्तेमाल करते हुए पहले सेलेक्ट किया जाता है, फिर इवेल्युएट किया जाता है, एग्जामिन किया जाता है सैम्पल्स को ऑडिट के दरमियान। ना वाउचिंग इज़ यूज टू, वाउचिंग के ज़रिए क्या किया जाता है? वेरीफाई ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन्स, ट्रांजेक्शन की ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई किया जाता है कि ट्रांजेक्शन किस हद तक वेरी ऑथेंटिक हैं। सो वाउचिंग चेक्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स टू कंफर्म ट्रांजेक्शन्स आर जेन्युइन एंड प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड। सो वाउचिंग के ज़रिए चेक किया जाता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को, ताकि इस बात को कंफर्म करें कि ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन भी है या नहीं। एक तो ये कि कोई ऐसा नहीं है कि फ़ेक ट्रांजैक्शन ना हो, एक तो ये, और दूसरी चीज़ ये कि उनको प्रॉपर्ली फिर रिकॉर्ड भी किया गया है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन है और प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड है। नाउ मॉडिफाइड ऑडिटर्स रिपोर्ट इज़ यूज्ड व्हेन, अब मॉडिफाई ऑडिटर रिपोर्ट्स का जो इस्तेमाल किया जाता है वो कब किया जाता है? वो किया जाता है ऑडिटर फाइंड सिग्निफिकेंट इश्यूज़, जब ऑडिटर जो है वो सिग्निफिकेंट इश्यूज़ जो है वो उसको ढूंढता है, तब मॉडिफाइड और ऑडिटर्स रिपोर्ट जो है वो इशू की जाती है। सो अ मॉडिफाइड रिपोर्ट इज़ इशू व्हेन देयर आर मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स और लिमिटेशंस अफेक्टिंग द ऑडिट ओपिनियन। तो ये रिपोर्ट इशू की जाती है जब मटेरियल मिसस्टेटमेंट होती है या फिर ऐसी लिमिटेशंस जो अफेक्ट कर रही होती हैं ऑडिट जो ओपिनियन के ऊपर। तो ये था आज का लेसन और आज का ट्यूटोरियल। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, ख़ासतौर पे इसमें कोई आपको मिस्टेक भी दिखाई दे तो आप ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और अगर आप सजेशन देना चाहते हैं इस सीरीज़ के बारे में या फिर इसके अलावा कोई भी जो मटेरियल है उसके बारे में, तो वो भी आप ज़रूर दीजिए। और कोशिश की जा रही है कि जितने भी मेजर कोर्सेज़ हैं उन तमाम कोर्सेज़ की कंप्लीट जो है वो सीरीज़ जो है वो अपलोड की जाए। एक तरफ तो ये एमसीक्यूज़ वाली सीरीज़ तो है ही, लेकिन कोशिश की जा रही है कि जो बाकी मटेरियल है उसके लिए भी कंप्लीट सीरीज़ जो है वो अपलोड की जाए, ताकि कंप्लीट सीरीज़ मिल सके प्रिपरेशन के लिए, मिड टर्म की भी और इसके बाद फिर फाइनल टर्म की भी। तो मिड टर्म और फाइनल टर्म की दोनों की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।